अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस वक्त मेरे हाथों में इजरा का ताज़ा शुमारा है। इजरा एक मौक़र अदबी जरीदा है और किताबी सिलसिला नंबर 30 इस वक्त मेरे हाथों में है, जिसकी हाल ही में जिसकी अशात हुई है। और इजरा जनाब एहसन सलीम की सोच की अक्कासी करता है और जो उनकी अदबी सोच थी, जो उनका अदबी मयार था, उसकी अक्कासी करता हुआ हमारे हाथों में शुमारा है। और एहसन सलीम और उनके दोस्तों जैसे कि इकबाल खुर्शीद और रफ़ीउल्लाह मियां साहब की काविश है कि ये रिसाला वो बाकायदगी से शाया कर रहे हैं। और बहुत कुछ है इस रिसाले में, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से तारुफ करवाऊँ। बहुत से लोग अहबाब जानते भी हैं। और जो ताज़े शुमारे में मुझे बहुत अच्छी लगी, सल्विया प्लाथ की नज़म का एक तर्जुमा है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और गो के मैं इंग्लिश में पढ़ चुकी थी, लेकिन उर्दू तर्जुमा बहुत अच्छा किया है। और इसके अलावा इकबाल वर्मा साहब का खुसूसी मजमून है, तनकीदी एक मजमून है, उर्दू लिटरेचर की तरबीज और तरक्की और जापान के लिटरेचर के हवाले से, तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इसके अलावा सैयद सरवत ज़हा के खाके हैं इसमें, और किताबों पर तबसरे हैं। रोलाक के ऊपर तबसरा किया गया है। मलक शुजात अली ने, रफ़ाकत हयात साहब का नावल है रोलाक, जो जिसकी हाल ही में अशात हुई है। इसके अलावा तारीख़ और तख़य्युल के ज़रिए सफ़र सिंधु सबा हुसैन का एक तबसरा है। और खुतूत कालम तबसरे सब कुछ हैं, गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं। और रौनक हयात साहब की नज़्म बहुत मुतासिर कुन नज़्म, पहली दफ़ा जो है मुझे उनकी नज़्म बहुत पसंद आई। अच्छी लिखते हैं, गज़लें उनकी अच्छी होती है, लेकिन नज़्म बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लगी मुझे। और नजमा साकिब साहिबा की नज़्में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नज़्में शामिल हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर सहर अंसारी की भी इसमें गज़ल मौजूद है। और हमारे दोस्त इकबाल खुर्शीद साहब का जो नावल है उसका एक बाब मौजूद है, तो उस बाब में से कुछ इक़्तिबासात मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प मुझे महसूस हुए शेर कराची के हवाले से। तो उन्वान है नावल का शेर खामोशा का शोर, और ये नावल जल्द ही हमारे हाथों में होगा इंशाल्लाह। और धूप का पहला टुकड़ा। उस रात वो चारों मेरी लाश तलाश कर रहे थे, इस उम्मीद पर कि वो कभी ना मिले। रात यूं ही तवील होती जाए और कभी ख़त्म ना हो, मगर रात तमाम हुई। मगर इन चारों को बेदार होना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इस रात उन्हें नींद नसीब नहीं हुई थी। बिस्तर इनके थके मांदे जिस्मों के मुंतज़िर थे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि इस रात वो चारों कुछ खोज रहे थे, एक ऐसी शे जो वो पाना नहीं चाहते थे। वो चारों मेरी लाश तलाश कर रहे थे। गुज़िश्ता शाम तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने अपने चारों दफ्तरी साथियों के साथ सस्ते कपों में पे दर पे चाय पी थी और अपनी मामूली तनख्वाहों को भूल कर बेरब्त कहकहे लगाए थे। मगर अब हर शे बदल चुकी थी। मैं लापता था और दफ्तरी साथी जो कल तक सहाफ़ी थे, अब वो मेरे खोजी बन चुके थे और मुझ तक रसाई में खुद को नाकाम पाते थे और इस पर अफसुर्दा थे। पुलिस स्टेशन के मध्य मुकाबिल एक इमाम बारगाह है। इमाम बारगाह से आगे बढ़े तो पेट्रोल पंप के साथ एक टूटी फूटी सड़क अंदर जा रही है, जो उन खाली प्लाटों तक चलती जाती है जहां बरसों का कीचड़ खड़ा है। वहीं एक हल्के नीले रंग की 2 मंजिला इमारत है। इमारत का आहनी दरवाजा जंग आलूद है। दरवाजे का किवाड़ छोटा है और दाखिल होने वाले को जरा झुक कर गुजरना पड़ता है। वो उन दिनों की यादगार है जब गली गली दरवाजे नस्ब करके शहर को नोगो एरिया में तब्दील कर दिया गया था। उस पर अब भी गोलियों के निशानात हैं। मजार के गुंबद के इधर सूरज गायब हो रहा था। साहिल पर टूटती लहरों में अलविदाई किरणों की दमक थी। शाम हो चली थी। आसमान में परिंदों के झुंड जाहिर हुए जो अपने आशियानों को लौट रहे थे। उनके सफेद परों तले धुआं और धूल थी। मजार की सीढ़ियों पर खड़े लोगों ने दावा किया कि इस शाम परिंदों के झुंड के दरमियान एक पुरस्कार साया दिखाई दिया था। कुछ का ख्याल था कि ये जिन्नात थे जिन्होंने तख्ते सलमान उठा रखा था, या शायद वो परियां थी। अलबत्ता मेरे चारों खोजियों की इस बात की चंदा परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो माफूकुल फितरत अनासिर पर यकीन नहीं रखते,
कहीं ना कहीं वो सब वसीले के कायल थे, मगर उस समय उन्हें ज़्यादा अहम काम दरपेश था जिसने उन्हें हल्कान कर रखा था। वो मुझे तलाश कर रहे थे और इतवार की शाम नाजिल होने तक वो इसमें नाकाम रहे थे और इस बात पर बुरी तरह झुंझला उठे थे। तो ये इकबाल खुर्शीद साहब के आने वाले नावल से चंद इक़्तिबासात मैंने आपको सुनाए और उम्मीद है कि हम नावल जल्द ही पढ़ सकेंगे। नावल के लिए बहुत नेक तमन्नाएं और इजरा के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।